साथियों, कितना समय लगता है एक अच्छा हारमोनियम उस्ताद बनने में? बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, बहुत ज़्यादा किए जाने वाला क्वेश्चन है। जब मैं संगीत क्लास में पढ़ाई कर रहा था, सीख रहा था संगीत, वहाँ भी मेरे गुरुजी से बहुत सारे बच्चे यही पूछते थे और मुझसे भी कमेंट में, व्हाट्सएप पे या ऐसे जो सीखना चाह रहे हैं ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी कितना समय लगता है एक अच्छा सिंगर बनने के लिए, एक अच्छा हारमोनियम वादक या बेंजो वादक, कीबोर्ड वादक बनने में। बड़ी ही सरलता से साथियों समझाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा कि क्या चीज़ है या कितना समय लग सकता है। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, चाहे हारमोनियम सीख रहे हो, संगीत की कोई भी विधा, कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो, सिंगिंग, कीबोर्ड, तबला, हारमोनियम, कुछ कुछ भी आप सीख रहे हो, सब में तरीका एक ही है। वो क्या तरीका है? तरीका यह है साथियों कि ये जो हम काम सीखते हैं, संगीत जो हम सीख रहे हैं, इसमें बहुत सारी छोटी चीज़ों को हमें सीखना पड़ता है, अलग अलग। समझिएगा बात को। बहुत सारी चीज़ों को हमें, छोटी छोटी चीज़ों को हमें सीखना पड़ता है अलग अलग। और सारी चीज़ें जब हम सीख लेते हैं, जब हमारे दिमाग में वो हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, तब हम एक अच्छा गायक बन जाते हैं और एक अच्छा हारमोनियम वादक या यूँ कह लें तबला वादक जो भी आप सीख रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम कैसे सीख पाएंगे? देखें साथियों, यह डिपेंड करता है आप पर कि आप कितना ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं। मतलब कि कितना ज़्यादा आप उस पर टाइम दे रहे हैं और कितना एकाग्रचित होकर आप सीख रहे हैं, कितना बेहतरीन ढंग से आप समझने की कोशिश कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा आपकी क्षमता है किसी भी चीज़ को लेने की। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये जो सवाल करते हैं कि गुरुजी कितना समय लगेगा, इसको एक छोटी सी बात से समझते हैं। आप अपने आसपास देखे होंगे कि एकदम छोटे बच्चे, एकदम नाबालिग बच्चे क्या करते हैं? बाइक उड़ाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, फोर व्हीलर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक वगैरह भी चलाते हैं छोटे छोटे बच्चे। और वहीं देखेंगे किसी की उम्र बीत गई है, एकदम बूढ़ा हो गया है, उसे साइकिल तक नहीं चलाना आता। अब यहां आप क्या कहना चाहेंगे? समझिएगा कि एक बच्चा है जिसकी बहुत कम उम्र है, वो बड़ी से बड़ी गाड़ी को ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है। वहीं एक इंसान एकदम बूढ़ा हो गया है, उसे साइकिल तक नहीं चलाना आ रहा है। तो यहाँ आप क्या कहेंगे कि कितना समय लगता है या क्या उम्र होनी चाहिए? ऐसा कुछ डिसीजन ले सकते हैं? नो। तो यहाँ बात वही आ गई साथियों कि आप इस चीज को कितना ध्यानपूर्वक सीख रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं और कितनी क्षमता है आपको, आपके अंदर इसे उतारने की, और कितना इसे आप प्यार करते हैं। मतलब कि कितना आप इसे चाह रहे हैं कि ये मैं कर लूं, जुनून जिसे कहते हैं। इस पर बहुत सारा डिपेंड करता है। जो आप समय की बात करते रहते हैं, मैं देखता हूं कभी कभार, जैसे गाड़ी अपनी ठीक करानी हुई, मान लीजिए बाइक या फोर व्हीलर, जाते हैं दुकान पे, देखते हैं वहां छोटे छोटे बच्चे पूरी गाड़ी का एक एक पार्ट खोलकर बांध देते हैं। उन्हें पता चल जाता है, गाड़ी की आवाज सुनकर उन्हें पता चल जाता है कि कहाँ गड़बड़ी है। वो वही चीज रिपेयर कर देते हैं, बना देते हैं, वो ठीक हो जाती है हमारी गाड़ी। तो जैसे एक एग्जांपल समझ लें हम, कि जैसे हम बाइक
या फोर व्हीलर के मिस्त्री बनना चाह रहे हैं, हाँ, मैकेनिक बनना चाह रहे हैं, उसके जानकार उस्ताद बनना चाह रहे हैं, तो उसमें हमें क्या सीखना पड़ेगा? उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे इंजन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी, हाँ। फिर जो पेट्रोल जाता है उसमें डीजल जाता है, उसका जो कनेक्शन कैसे कैसे रहता है उसे हमें सीखनी है। करंट कैसे उसमें उत्पन्न पैदा होता है, उसका कहाँ कहाँ कनेक्शन होता है। जो लाइट वगैरह लगी होती हैं उसे हमें सीखना पड़ता है। बैटरी जो लगी होती है उसका कहाँ से कहाँ से कहाँ कनेक्शन जाता है, फिर जाके हर तरफ फैलता है, हाँ। दरवाजे वगैरह हो गए, ग्लास वगैरह हो गए, वाइपर जो लगा होता है, हाँ, उसका कनेक्शन कैसे काम करता है, उसको कैसे ठीक किया जाता है। ग्लास गड़बड़ हो गया बगल को, इसको उसको कैसे ठीक किया जाता है। स्टीयरिंग गड़बड़ हो गई या अंदर का और जो साउंड सिस्टम वगैरह लगा हुआ है, मतलब हमारे गाड़ी में बहुत सारा अलग अलग काम होता है, हाँ। तो हर काम को जानने के लिए हमें गाड़ी ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एक चीज को हमें सीखना पड़ेगा, एक एक चीज को हमें सीखना पड़ेगा, तब जाके हम संपूर्ण मिस्त्री बन पाएंगे, संपूर्ण मैकेनिक बन पाएंगे। उसी तरीके से साथियों, ये जो संगीत है, संगीत में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमें सीखनी पड़ती है, जिन्हें हम सीख कर धीरे धीरे ही सीख कर एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा मास्टर बन सकते हैं। जैसे कुछ चीजें मैं यहाँ जिक्र करता चलूं कि जैसे आप सबसे ज्यादा फोकस सुर ज्ञान पे, कि आपको सुर ज्ञान कैसे हो। जैसे हमारे 12 सुर हैं हमारे सप्तक के, तो इनका नॉलेज हमें कैसे हो कि कोई बजा रहा है या कोई हम कहीं भी सुने हम, तो उनको कैसे जान पाएं कि ये कौन सा सुर बज रहा है, इसका ज्ञान। हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये मैं बता रहा हूँ कि किन चीज़ों को आपको सीखना है। और ये जो मैं बताया सुर ज्ञान ना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक। उसके बाद थाट को आपको सीखना है। अलंकार जो रट रहे हैं उनको रटना नहीं है, उनको बगैर हारमोनियम बजाए आपको महसूस करके बोलना आना चाहिए, मुंह जुबानी कंठस्थ होना चाहिए कि हारमोनियम रहे या ना रहे मैं गा लूंगा इसको। सुरों में जो उतार चढ़ाव है इसको समझना आपको आना चाहिए। उसके बाद जो गाने आप सुन रहे हैं या जो गाने गा रहे हैं, गाने का उतार चढ़ाव आपको समझ आना चाहिए। ये बारीकियां हैं इसकी, ठीक। उसके बाद जब राग वगैरह भी आप सीख लेते हैं, राग वगैरह सीखने का मतलब तो मान लीजिए कि एक तरीके से आप एकदम से उस्ताद बन गए इतना चीज सीखते हुए, ठीक। तो इसकी जो खास खास चीजें हैं साथियों, आप जितनी जल्दी उनको उतार लिए अपने अंदर, उन्हें सीख लिए, उतनी जल्दी आप एक अच्छा सिंगर बन सकते हैं, एक अच्छा हारमोनियम या तबला वादक बन सकते हैं। ये इसका निष्कर्ष है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसमें चाहे 2 महीना लगा दें, 2 साल लगा दें, 10 साल लगा दें या लाइफ टाइम ना सीख पाएं। हाँ, ये भी होता है। बहुत सारे आप देखेंगे लोग कि एकदम बूढ़े हो जाते हैं, नहीं सीख पाते, उनका शौक बचपन से रहता है। तो यही चीज है, जब तक आप इससे भिड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक आप चैलेंज नहीं स्वीकारेंगे कि इसमें जितनी भी चीजें हैं मैं जल्द से जल्द सीख कर छोड़ूंगा, जल्द से जल्द सीख कर छोड़ूंगा, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। मैं स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, बहुत जगह जाता हूँ, ऐसे गांव देहात में घूमने कभी कभार जाता हूँ, देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे बच्चियां एकदम फर्राटेदार बजा रही होती हैं, फर्राटेदार गा रही होती हैं। तो क्या है उनमें? अलग से कुछ नहीं साथियों, आपको यकीन करना होगा, अलग से कुछ नहीं है। बस उन्होंने समझने की वो सीमा पार कर ली, मतलब सारी चीज़ों को उन्होंने समझ लिया, उसका सामना कर लिया कि ये कैसे ये चीज़ हो पाता है, कैसे ये चीज़ होता है। बस वहाँ से वो क्रॉस किए, सारा चीज़ उन्हें आने लगा और आज वहाँ मास्टर हैं, उस्ताद हैं, छोटे-छोटे बच्चे उस्ताद हैं। ठीक? तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप इस तरीके से इसको सीरियस लेकर करेंगे, मजाक में नहीं। जब तक सीरियस नहीं होंगे तब तक आएगा नहीं। हल्के में मत लें, हल्के में लेंगे तो आएगा नहीं। जब तक आप इसको हल्के में लेंगे, यह भी आपको हल्के में ही लेता रहेगा। मतलब आएगा नहीं आपको। तो इसको हल्के में ना लें, सीरियस होकर जैसे हम पढ़ाई करते हैं उस तरीके से सीरियस होकर इस पर काम करें अच्छे से, तभी यहाँ आ पाएगा। ठीक? तो चलें मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।